हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे, मेरे पास एक टॉपिक आया था, मैं उसको लेकर आई हूँ आज पेरेंटिंग के बारे में। कि कई लोगों का ऐसे कहना है कि हम अपने बच्चे में ये हैबिट डालना चाहते हैं मेडिटेशन की और इन सब चीज़ों की। बच्चों में मेडिटेशन और इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम अपने बच्चे को ऑरा और चक्रा के बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे बताएं। तो देखिए, कई लोग तो इन चीज़ों को सिखाते हैं बच्चों को और बच्चे सीख भी जाते हैं। लेकिन जो बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो आप अभी से उनको ऑरा चक्रा के बारे में मत फंसाइए, क्योंकि ये चीज़ बड़े लोग भी करने में टाइम लेते हैं, समझने में टाइम लेते हैं। तो हमें अभी उनमें सिर्फ एक हैबिट डालनी है, उन्हें हैबिट डालनी है ताकि उस हैबिट को वो डेवलप कर सके, क्योंकि अभी उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, एक बार उन्हें हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि बचपन में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो जल्दी कनेक्ट होते हैं। जो चीज़ वो शुरू से देख रहे हैं उसको करते हैं जल्दी, उनकी हैबिट में आ जाता है। उनके हैबिट में लाने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें अभी ग्रैटिट्यूड की आदत, फॉरगिवनेस की आदत डालनी है। जैसे आप जो हमारे छोटे बच्चे हैं 8-9 साल के हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उन्हें प्यार से सुलाते हैं, उठाते हैं। तो वो टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। वो अल्फा स्टेज होती है हमारी। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा सो रहा है, वो नहीं सुन रहा, लेकिन वो उसका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है सब कुछ। और जो बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वो उसको लाइफ भर फॉलो करते हैं। तो जैसे आप बच्चे को उठा रहे हैं तो उसको जो अफर्मेशन देनी है वो इस तरह से नहीं देनी है कि उसे ऐसा लगे कि मम्मी मुझे सुना रही है। जो चीज़ उसमें आदत नहीं है, आप उसके लिए अगर बोलते हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि टॉन्ट मार रहे हैं या कुछ इस तरह। तो वो नहीं करना है हमको थोड़ा सा सोच के अफर्मेशन करना है। जो चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे हम यहाँ पे थैंक्स कर सकते हैं, थैंक यू अपनी तरफ से थैंक्स करें, उसके को प्यार करते हुए, उसको उठाते हुए कि थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया, थैंक यू भगवान जी, हमें एसी दिया, हमको ये दिया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप जब एक बार काउंट करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसकी तरफ से भी बोल सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने पैर दिए चलने के लिए। कुछ इस तरह से रिलेटेड वीडियोस भी उनको पहले दिखा सकते हैं ताकि उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर सके। तो इस तरह से आप उनको जो संस्कार कहे जाते हैं वो डाल सकते हैं। जब वो इन चीज़ों में आ जाते हैं तो बच्चे को एक आदत पड़ जाएगी कि उठते हुए मुझे थैंक यू करना है। जब आप इस चीज़ को 1 साल में रेगुलर कर लेंगे, 6 महीने में रेगुलर कर लेंगे, तो उस बच्चे में आदत पड़ जाएगी कि मुझे उठते हुए थैंक यू करना है। फॉरगिवनेस करनी है कि मुझसे कोई गलत काम हो गया हो तो अपनी तरफ से करें, उसे नहीं बुलवाएं। उसका बोलना ज़रूरी नहीं है अभी कि वो बोले, कि ऐसा नहीं है कि हमें उससे माफ़ी मंगवानी है, उससे थैंक यू कहलवाना है। हमें उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना है अभी। तो जब वो इन चीज़ों को देखेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी चीज़ें, तो वो अपने आप उसकी हैबिट में आ जाएंगी। जो बच्चे हैं ये सब चीज़ें करना अपने आप सीख जाते हैं। क्यों कहा जाता है कि एक लड़की को खाना बनाना अपने आप आ जाता है? क्योंकि वो चीज़ें देख रही होती है। ये चीज़ एक, भले ये चीज़ है या नहीं है, गलत है, लेकिन एक चीज़ ये सेट हुई है माइंड में सबके कि जो फीमेल मेंबर है उसको घर का काम करना है। तो भले ये गलत है, सही है, हम यहाँ टॉपिक नहीं लेते। एक जो एग्जाम्पल सेट हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ सिर्फ। तो इस तरह से जब हम उसके सामने ये चीज़ डाल देते तो ये एक हैबिट बन जाती है कि मेरे को उठते हुए थैंक यू करना है। आप छोटी छोटी चीज़ों में उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि स्विच वर्ड दे सकते हैं, क्रिस्टल रीच कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ उसकी गुम हो गई है तो आप उसे ढूंढ के दे रहे हैं, नहीं, उससे करवाइए। उसको बोलिए, देखिए एक ऐसा वर्ड है जिसको बोलने से भगवान जी सुनते हैं, उनकी लैंग्वेज बोलनी है हमको, और वो हमें चीज़ ढूंढ के देते हैं। तो वो स्टार्टिंग में अगर आपने फर्स्ट सेकंड टाइम दिया है तो आप उस चीज़ को उसके सामने ला सकते हैं। जैसे उसकी किसी चीज़ को छुपा दिया, फिर उसको बताया और उससे ढूंढवाया और उसके सामने ले आया, तो उससे क्या होगा कि उसका विश्वास बन जाएगा और उसके बाद वो खुद करेगा और वो होगा। ये मेरी गारंटी कि होगा, उससे उसको वो चीज़ें मिलने लगेंगी। इन चीज़ों में बिलीव आएगा। तो उसका जो रूटीन है ना, उसमें उस चीज़ को ढालना है। एंजल से हेल्प लेना सिखाएं, एंजल माइकल के बारे में बताएं। ज़्यादा एंजल्स के बारे में नहीं बताएं कि इस काम के लिए इस एंजल को, इस काम के लिए। ये बड़ों के लिए है, क्योंकि बच्चों के लिए हमें चीज़ें सिंपल करनी है। क्योंकि हमारा जो बच्चों के साथ
काम है वो ये है कि उनके संस्कार में पड़े, उनकी हैबिट में पड़े ये चीज़, कि उन्हें खुद ही करना अच्छा लगने लगे। तो उनके सामने खुद रेकी कर सकते हैं, उनको मेडिटेशन, उनके सामने बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, कि इंजॉय करते हुए अपने आप को दिखा सकते हैं कि मैं, हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्हें करने के लिए नहीं बोलना है अभी। जब वो ये सब चीज़ें देखने लगते हैं तो उनको खुद आदत पड़ जाती है। तो हमें अभी चक्रास ऑरा के बारे में नहीं डालना है उनको, अभी सिर्फ उन्हें इन चीज़ों की वैल्यू दिखानी है कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है ये चीज़ें, और इन सब चीज़ों से हमें क्या इफ़ेक्ट आता है, इन चीज़ों को करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमें फ़ायदा होता है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से, उनकी कोई फेवरेट टी शर्ट है वो नहीं मिल रही, उनका फेवरेट पेन नहीं मिल रहा, इन चीज़ों में भी वो बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं। जब उन्हें वो चीज़ें मिलने लगेंगी, ये सब होने लगेगा उनके साथ, तो वो अपने आप इन चीज़ों में बिलीव करने लगेंगे। मेरा भी बेटा है और वो ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें उसके साथ मैं करती हूँ, तो वो इन चीज़ों में बिलीव करने लगा है। और जब एक बार बिलीव आ जाता है, वो अपना रास्ता खुद चुनते हैं, और वो इतने आगे बढ़ेंगे बाद में, अपने आप ऑरा चक्र और इससे ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। तो